जो करके दिखाए सरकार, वो सरकार चाहिए। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। बच्चन का शिक्षा चाहिए और बच्चे पढ़े लिखे, सबसे बड़ी तो शिक्षा हो बच्चन के लिए। और जब शिक्षा नहीं रही तो जी खाए कैसे पई हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और क्या पढ़ना चाहते हैं। आप क्या पढ़ाई करते के लिए कोरोना है, और कहीं मंदिर में जाना, कहीं और बैठाना, वहाँ कोरोना नहीं है। और जब विद्यालय खुलना होता है तो कहते हैं कोरोना आ गया, तीसरी लहर आ गया, दूसरी लहर आ गया, और तब कोरोना रहता है। और चीज़ के लिए कोरोना नहीं रहता है। देश विदेश जा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है सरकार के लिए। और बच्चों की पढ़ाई के लिए मतलब उनके लिए कोरोना फैला है। तो अब स्कूल तो खुलने वाले हैं। अरे अब तो खुलेगा, क्योंकि अब को उनको वोट लेना है तो स्कूल खोलेंगे और चीज़ करेंगे, बढ़िया बढ़िया देंगे, रुपया देंगे कि इतना रुपया दे रहे हैं तो सरकार हमको देगी, ज़रूर है, जनता हमें देगी वोट। लेकिन ऐसे हमें सरकार नहीं चाहिए। सरकार ऐसा चाहिए जो बच्चों की भविष्य बने, पूरे परिवार खुश रहे, कमाए खाएं, अपने परिवार को देखे भाले, सबसे अच्छा ये चाहिए। और अखिलेश यादव सरकार कैसी थी? उनके में भी थोड़ा बहुत सही था, पूरा उनमें भी नहीं था। उनमें भी गुंडे राज चल रहा था, ये भी था। जब महिला के लिए कोई सुरक्षित चीज़ है ये नहीं है उनके राज में, इनके राज में, तो इससे सरकार से क्या फायदा। ये तो कहते हैं कि हमारे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत। क्या सुरक्षा है? अभी देखो कुछ जवान मरे हैं, शहीद हो गए, कितने पुलवामा में दिखा दिए थे कि इतना शहीद हो गए। जो बच्चे आज नौकरी करना चाहते हो शहीद होकर अपने माँ बाप की गोद उजाड़ दी है। क्या उससे मतलब फ़ायदा है सरकार से? कोई फायदा है? ये राज्य में, सूबे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बात करते हैं कि अब महिलाएं जो है रात में अकेले निकल सकती हैं। बहुत महिलाएं के लिए है, बलात्कारियाँ हो रही है, कहीं लड़कियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, ऐसी बहुत सी उठवा जा रहे हैं। बहुत लड़कियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं, डर के नाते नहीं जाने पा रही हैं कि ऐसे सरकार से क्या मतलब है जब हमारी सुरक्षा ही नहीं है। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है बेटी बचाओ क्या पढ़ाओ? क्या कर रहे हैं? यही चीज़ तो है पढ़ाई में। कभी ऐसा रहा कि सुरक्षित लगा? बहुत अच्छा सुरक्षित रहा। हमारी सुश्री बहन मायावती जी आई थी तो बच्चों के लिए बहुत ऐसा कुछ दी थी, जो अपना पढ़ाई की थी उस समय, इतना विद्यालय बना था, अभी तक उनका नाम चल रहा है। लेकिन कहते हैं क्या किए हैं बहन जी? बहुत कुछ की हम लोग के लिए, तो आज उन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं। हमारे अम्बेडकर जी की देन है जो आज हम आज बोल रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं, चल रहे हैं। हम भी 4 आदमी के बीच हमेशा रहती हूँ, बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ कैसा कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है। हम भी गए थे, योगी के सरकार जो है लखनऊ गई थी, 15 दिन थी। क्या किए सरकार? इतना मार धाड़ करके सबको शिक्षा मित्र वालों को भेज दिए। क्या किए शिक्षा मित्र? कह रहे हैं हम तो नौकरी दिए हैं। क्या नौकरी दिए हैं सरकार? आप शिक्षा मित्र हैं? नहीं, हम शिक्षा मित्र नहीं हैं, हम स्वच्छाग्रही हैं। अच्छा, आप स्वच्छाग्रही जी तो आपने भी कोई आंदोलन के लिए गई थी? जी गई थी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए मानदेय कर दी हूँ। मुझसे खुद ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे मैं योगी जी से खुद बात की थी गोरखपुर दीक्षा भवन में। अच्छा। हाँ मैं गई थी, मुझसे योगी उससे जी ने- बहुत देर तक बात हुई थी। योगी जी ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, आप सबका मानदेय कर दिए हैं। क्या किए हैं? उनका भौकाल ही चलता है, केवल कहने से होता है, करके दिखाए तब जाने कि यहाँ सरकार अच्छी है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रही है, योगी है, मोदी हैं, इतनी इतनी लंबी भाषण देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं, दिखने से होना चाहिए कि सरकार दिखा रहा है। ये चाहिए हमें सरकार, जो करके दिखाए सरकार, वो सरकार चाहिए। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारी सुश्री बहन मायावती को चाहिए, बस उन्हीं को चाहिए, और किसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब अब हाँ पानी हम पी रहे हैं। आप हमको जो एक बात बताइए कि जो नेता लोग आते हैं और कहते हैं जो चुनाव का होता है, बहुत सारे नेता आप लोग भी देखती होंगी, चुनाव के टाइम पे जाते हैं, जो एससी समाज के लोग हैं उनके घर पे जाके खाना खाते हैं और साथ में बैठते हैं, तो ये कुछ असर करता है या फिर? नहीं, असर करता है। हाँ, जो जैसे योगी जी गए थे इस समय जो हमारे भाई खड़े हैं इस समय, वो तो हमें लगता है बहुत अच्छे हैं। इसके पहले जो थे हमारे मायावती जी के लिए लड़ रहे थे, वो हमारे लिए नहीं अच्छे थे। लेकिन इस समय जो आए हैं वो लग रहा है कि थाली में बैठ के खाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो करेंगे नहीं। उनके बातों से लगता है और उनके हर चीज़ से लगता है कि वो करेंगे, और हम चाहते हैं कि वही आए।
नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे नेता, जैसे देखी होंगी राहुल गांधी जाके खाए, या जैसे योगी जी, के लिए खा लेते हैं। राहुल गांधी हैं और सब है, दिखावा के लिए खा लेते। योगी जी भी गए थे। योगी जी, मोदी जी, सफाई कर्मी, स्वच्छाग्रही का पैर धुल के पानी पिए थे। पैर धुल के पानी से क्या पीने से फायदा हुआ, जब उनकी कोई इज्जतें नहीं है। वहाँ पीने से 4 आदमी को दिखा दिए कि हम तो धुल के पानी पी लिए, हम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन क्या किए, उन्हें बेरोजगार करके बैठा दिए। जैसे अभी आपने तस्वीर देखी हुई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो है, जब गए तो आए और वो संतों के बीच ना जाकर जो स्वच्छाग्रही थे उनके बीच जाकर के बैठे। जी मैं भी थी, वहाँ गए थे इलाहाबाद में। अच्छा, वो तो कुंभ में हुआ था, आप थी वहाँ पे? में हुआ था, अगली बार में हुआ था। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था? कुंभ में गए थे, जो स्वच्छाग्रही भी थे, सफाई कर्मचारी थे, उनको बैठा के और उनका पैर धुले थे, पानी पिए थे, बोले कि हम आप लोग के लिए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन क्या किए हैं, बस यही बेरोजगारी करके बैठा दिए घर पे। ऐसी सरकार से भाई हमें कोई लेना देना तो नहीं है। आप बेरोजगार जी कैसे? हुँ? मतलब अभी आप रोजगार में थी उस समय तक? उस समय तो कहे कि हम आपको दे रहे हैं, आप करिए, आपका भविष्य बनेगा, लेकिन काम करने के बाद वो बैठा दिए घर, तो ऐसा भविष्य क्या बनेगा, बिगड़ गया और बनेगा क्या। उसी में 5 साल बिता दिए कि हाँ चलो हमारा बने। क्या नौकरी थी आपकी, जरा बताइए विस्तार से। स्वच्छताग्रही था, शौचालय के टारगेट पे था। तो कितने दिन के लिए? वो कहे थे कि आप लोग का हमेशा के लिए रहेगा, ड्यूटी करेंगी आप लोग को हमेशा, जैसे मानदेय सबको मिलता है वैसा मिलेगा। मिला, हम लोग कुछ दिन काम किए, मिला था, ये बात नहीं है, लेकिन उसके बाद ये कोरोना ला दिए, कोरोना में बैठा दिए, कहे कोरोना पहली लहर आ गया, उसके बाद कुछ दिन फिर चालू हुआ, विद्यालय चालू हुआ, हर चीज़ हुआ, जैसे 2-4 दिन चालू हुआ, उसके बाद फिर बंद कर दिए, कहे दूसरी लहर कोरोना आ गया। अच्छा, वो तो आता रहता है, ये बात नहीं है, हो सकता है फिर सरकार आ जाए तो कोरोना का कटोरा लेके ही बैठा देंगे सारी जनता को, ये बात है। कोरोना सरकार लाती है? सरकार लाती है, सरकार की उसमें आती है कोरोना। ये सरकार, ये तो वैश्विक महामारी थी। इतना सरकार हुए, लेकिन किसी के मतलब सरकार में कोई कोरोना ना कोई बीमारी आया ना है जाए। ऐसी बीमारी तो हमेशा चलती है, किसी को बुखार हो जाता है, खांसी होती है। वैश्विक महामारी थी तो आप तो मतलब पढ़ती होंगी, देखा होगा। तो बाकी जगहों पे जैसे यूरोप में, अमेरिका में, चीन में, सब जगह हुआ, सब जगह लोग परेशान हुए, तो वैसे ही भारत में भी हुए, तो उससे चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई और लॉकडाउन लगा और काम इफेक्ट हुआ। लेकिन आप लोगों का जब हॉस्पिटल में कोई चीज़ व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो जनता मरेगी ही। जो हॉस्पिटल नहीं कहीं खुला है, बस्ती जाए जब तक ले इंसान की सांसें रास्ते में टूट जाए। ऐसा अस्पताल भी नहीं है कि चलो आरी बगल है तो अपना जाके दिखा लें। और जो सरकारी अस्पताल भी बना है इस समय, उसमें भी बाहरी दवा लेना पड़ रहा है। तो जैसे आप कह रही थी कि जो लोग नेता आते हैं वो आपसे सहानुभूति दिखाते हैं या समानुभूति दिखाते हैं? नहीं, सहानुभूति दिखाते हैं, बढ़िया काम करते हैं जो आते हैं। ये जो आके खाना खाते हैं तो और आपकी झोपड़ी में आते हैं बहुत सारे लोगों के, कोई आपका जैसे आपने बताया कोई पैर धुल रहा है या कोई साथ बैठ रहा है, तो इसका वोटों पे असर पड़ता है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई नेता आके खा गया तो उसको वोट दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, खाने पीने पे नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, हमारी मंशा जिस पे है उसी को देते हैं। ये नहीं है कि कोई आके खा लिया तो हम उन्हीं को दें, ऐसी बात नहीं है। अपना ईमान बेचना जरूरी थोड़ी है कि कोई खा लिया तो उन्हीं के हम धर्म पे चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमें बस अपनी बहन जी चाहे जब आए उन्हीं को वोट देना है, बस उन्हीं को देते हैं। यही जानते हैं कि उन्हीं को देना ज़रूरी है, क्योंकि महिला हर सब के लिए वो सुरक्षित करती हैं और महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित उन्हीं के राज में रहती हैं। और सारी चीज़ तो देन तो अम्बेडकर जी की है, उन्हीं के देन हर सरकार चला रही है, फिर भी कहते हैं क्या ऐसा किए हैं। आज उन्हीं की देन है जो आज सारे जनता, हर बच्चे, हर महिला, हर चीज़ जो कर रही हैं, सबसे ज़्यादा हमारे भीमराव अम्बेडकर जी दिए हैं। हाँ बिल्कुल, संविधान उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्होंने संविधान बनाया। आज संविधान में जो चीज़ लिखा है उसे भी मिटाना चाह रहे, लेकिन मिटाएंगे कैसे, वो मिटेगा नहीं। हाँ, किसी का कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो संविधान मिटा के एक बार दिखा दे।
बहुत ऐसा कोशिश किए हैं कि जैसे संविधान मिट जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो गया है, आरक्षण खत्म कर देंगे तो क्या कि सबका भविष्य थोड़ी खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म होने की क्या बात होती है? अरे यही कह रहे थे कि मतलब जो आरक्षण है सबका आरक्षण खत्म हो जाएगा, हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? हाँ, हर चीज बेच दिए हैं, सब प्राइवेट कर दिए, जितनी चीज थी सारे चीज प्राइवेट कर दिए हैं। अब एक दो जो बाकी है, अब वही बाकी है। अगर हो सकता है अब की बार सरकार आ जाए वो भी बेच खा के चल दे, यही है एक मंशा। और इस सरकार में तो कोई हमें तो नहीं दिखता है कि भरोसा लायक हैं।